हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपके दोस्तों बीएसएफ ट्रेडमैन फिजिकल जो कि आपको दोस्तों स्टार्ट हो चुका है दोस्तों 18 जुलाई से लेकर 27 सितंबर तक चलने वाला है। तो आज के इस वीडियो हम दोस्तों जानेंगे जो आपका दोस्तों आज 23 जुलाई 2022 को क्या क्या हुआ है। आपका सभी सेंटरों की दोस्तों हम कंडीशन को बताएंगे। जितने भी दोस्तों सेंटर हैं बीएसएफ के, जहाँ जहाँ पर दोस्तों आपका फिजिकल टेस्ट हो रहा है, उन सभी की जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा दोस्तों जो कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं वो किस कारण से बाहर हो रहे हैं। तो आप जैसा कि दोस्तों देख पा रहे होंगे कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में दोस्तों सबसे ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो दोस्तों आपका हो रहा है उसमें ज़्यादातर बच्चे फेल हो रहे हैं। कास्ट सर्टिफिकेट से भी दोस्तों ज़्यादातर बच्चे फेल हो रहे हैं। तो इन सभी की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं और आपको दोस्तों कौन सा सर्टिफिकेट जो है आपको लेकर जाना है और आपका जो सर्टिफिकेट है वो कैसा होना चाहिए। कहीं आपका सर्टिफिकेट फेक तो नहीं है, कहीं आपका सर्टिफिकेट में कोई मिसप्रिंट तो नहीं हो गया है जिससे आप दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किए जाएं। तो इन सभी की जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाली है और यह वीडियो दोस्तों आपको इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मैं बता रहा हूं, अगर आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस कर दिया ना तो आप दोस्तों बहुत पछताओगे आप सेंटर में। फिर आपको दोस्तों बाहर कर दिया जाएगा। फिर आप मुझसे बाद में ये मत कहना कि सर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बताया नहीं। तो आज से दोस्तों आपको बता दे रहा हूँ, जिन लोगों का अभी तक ट्रेडमैन का भी फिजिकल डेट अभी मतलब नहीं हुआ है उनका, तो यह दोस्तों उन लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि वो अपनी तैयारी अभी से कर लें कि आपका सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट आपका कैसा होना चाहिए और कौन कौन सी दोस्तों हम अक्सर गलतियां कर देते हैं जिससे दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं। तो इनकी सभी चर्चा दोस्तों इस वीडियो में करने वाली है। तो शुरू से लेकर दोस्तों एंड तक वीडियो को देखिएगा। हो सकता है दोस्तों यह वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन मैं दोस्तों आपको इसमें A to Z सारी जानकारी आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो और यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको दोस्तों किस प्रकार की हेल्प चाहिए, किस सेंटर से दोस्तों आपको जानकारी चाहिए। तो वो सारी आप बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, उसका जवाब मैं दोस्तों ज़रूर दूंगा। और अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया टीचिंग विद आनंद चौहान, जाइए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको दोस्तों मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर। काफ़ी कमेंट आए थे कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दोस्तों कैसा होना चाहिए, तो वो उसकी बात करते हैं। तो आप जैसा कि दोस्तों अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के दोस्तों यानी कि जो आपका अनुभव प्रमाण पत्र है, आपने दोस्तों जिस भी ट्रेड से अप्लाई किया हो, जिन लोगों ने कुक से किया हो, चाहे बार्बर से किया हो, चाहे वाटर कैरियर से किया हो, चाहे वाशरमैन से किया हो, चाहे माली से किया हो, किसी भी ट्रेड से किया हो, लेकिन दोस्तों आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, नंबर 1 बात आपको याद ये रखनी है कि जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है बीएसएफ के नोटिफिकेशन के हिसाब से दोस्तों उसमें 2 ईयर का होना चाहिए। यानी दोस्तों आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये तो दोस्तों आपसे कंपलसरी उसने मांगा है और ये दोस्तों आपका नोटिफिकेशन में भी कहा गया है कि जो आपका दोस्तों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है यह आपका दोस्तों 2 साल का होना चाहिए। कितने साल का दोस्तों? 2 ईयर का, यानी 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। अब कैंडिडेट बाहर कैसे हो रही हैं? क्योंकि दोस्तों जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको दोस्तों स्टार्टिंग में कुछ नहीं, आपको एडमिट कार्ड आधार कार्ड दिखा देंगे, एंट्री हो जाएगी, आपका दोस्तों हाइट बार हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब आप रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब उसमें लड़के छट जाते हैं। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में दोस्तों 2 साल का जिनका सर्टिफिकेट नहीं है, बहुत से लड़के क्या किए हुए हैं कि उन्होंने दोस्तों 6 महीने का ही करवा लिया। उन्होंने दोस्तों डेट पर ध्यान बिल्कुल ही नहीं दिया। किसी का 6 महीने का निकल रहा है, किसी का 1.5 साल का निकल रहा है, किसी का 1 साल का निकल रहा है, तो किसी का 10 महीने का ही निकल रहा है। तो ऐसे में क्या है दोस्तों, वो सर्टिफिकेट दोस्तों फर्जी बना के लाए हैं, क्योंकि उनको दोस्तों नोटिफिकेशन के बारे में पता ही नहीं था कि नोटिफिकेशन में जो सर्टिफिकेट मांगा है वो 2 ईयर का मांगा है, नहीं 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों लड़के फेल हो रहे हैं। पहली कंडीशन ये। और जिन दोस्तों का 2 ईयर का सर्टिफिकेट है तो उनको दोस्तों पहला पॉइंट जो दोस्तों आपको बताया कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 ईयर का होना चाहिए। यदि आपका दोस्तों सर्टिफिकेट 2 ईयर का है तो आपका दोस्तों कोई बात नहीं, आपका दोस्तों बिल्कुल ठीक है। दूसरी पॉइंट दोस्तों ये दिया गया कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, आपका दोस्तों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसमें दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कंपलसरी होना चाहिए। यदि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आपका दोस्तों
बाहर कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों बहुत ही रोल अदा करता है। आप किसी भी दोस्तों कोई भी सर्टिफिकेट उठा के देख लेना, हर चीज़ का अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, हर चीज़ का दोस्तों एक सीरियल नंबर होता है। आपके में ये सीरियल नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर 100% होना चाहिए। जिन लोगों के में उसमें सर्टिफिकेट में दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो वो 100% दोस्तों बाहर किए जाएंगे। अभी मैं बता दे रहा हूँ, जिसके में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और जिसके में रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसका दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसमें दोस्तों डेट इशू होनी चाहिए। डेट इशू मतलब कब से कब तक आपने कार्य किया है, कब से कब तक आपने कार्य किया है, इसकी जानकारी उस सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। यानी दोस्तों आपसे मांगा है 2 ईयर का, तो 2 ईयर का दोस्तों उसमें डेट होनी चाहिए कि आपने जहाँ भी दोस्तों कार्य किया है, कब आपने ज्वाइनिंग की है, मतलब कब से स्टार्ट किया है और कब से कब तक आपने काम किया है। तो ये दोस्तों दोनों डेटें होनी चाहिए कि आपने कब से कब तक काम किया है और उसमें कब से कब तक में दोस्तों आपका 2 ईयर का दोस्तों होना चाहिए। तो इसका दोस्तों विशेष याद रखना। काफ़ी कैंडिडेट के दोस्तों हमारे पास जैसी जैसी जानकारी मिली कि उन लोगों के दोस्तों सर्टिफिकेट में दोस्तों डेट इशू ही नहीं थी, उन्हें पता ही नहीं था कि हमने कब ज्वाइन किया है और कब तक कार्य किया है। तो ऐसी कंडीशन में भी कैंडिडेट फेल हो रहे हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना दोस्तों, आपकी इसमें डेट इशू होनी चाहिए। चौथा पॉइंट दोस्तों आपको ये याद रखना है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में दोस्तों स्टाम्प, जिसको बोलते हैं मोहर, सिग्नेचर, यानी दोस्तों जो अपने जैसे मान लेते किसी ने होटल में काम किया होगा, किसी ने जाके लॉन्ड्री में काम किया होगा वाशरमैन के लिए, किसी ने दोस्तों नाई की शॉप पर बाल काटने का काम किया होगा, तो वहाँ से दोस्तों जहाँ से भी आपने काम किया हो, किसी भी मतलब ट्रेड का काम किया हो, उस ट्रेड का दोस्तों नाम तो होगा ही ना कुछ, तो उसका दोस्तों आपका इस सर्टिफिकेट में स्टाम्प यानी मोहर होनी चाहिए और मोहर के ही दोस्तों ऊपर सिग्नेचर होना चाहिए और सिग्नेचर के नीचे दोस्तों डेट इशू होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें दोस्तों विशेष ध्यान रखना। काफ़ी लड़कों के दोस्तों सर्टिफिकेट में स्टाम्प ही नहीं थी, मोहर लगी ही नहीं थी, सिग्नेचर था लेकिन स्टाम्प नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में भी कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं और बहुत से लोगों के भी सिग्नेचर था पर उसमें दोस्तों डेट इशू नहीं था, तो ऐसे में भी कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। तो ये दोस्तों आपको 5 बातों का ध्यान रखना है। 5वां दोस्तों पॉइंट ये है कि उसमें होटल का नाम, अब होटल का नाम मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि दोस्तों कुक और वाटर कैरियर का दोस्तों उसमें दोस्तों एक ही जैसा रोल है। यदि आपने दोस्तों बार्बर से अप्लाई किया है फॉर्म, तो आपका दोस्तों बार्बर का जो शॉप का नेम होगा उसका नेम होना चाहिए। वाशरमैन का जहाँ से भी आपने सर्टिफिकेट बनवाया वहाँ का नाम होना चाहिए। होटल का जो दोस्तों जो भी नाम होटल का होना चाहिए। तो जहाँ कहीं भी आपने कार्य किया हो दोस्तों उसका नाम होना चाहिए और उसका दोस्तों एड्रेस होना चाहिए। उसका नेम और एड्रेस होना चाहिए कि जैसे मान लेते आपने कुक से अप्लाई किया है, कोई भी रेस्टोरेंट में यदि आपने काम किया है तो उस रेस्टोरेंट का नाम होना चाहिए और वो रेस्टोरेंट आपका कहाँ पर पड़ता है उसका पूरा एड्रेस होना चाहिए। ये यदि आपके इस 5 पॉइंट यदि आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से मिलते हैं तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल सही है और आपको बाहर नहीं किया जाएगा। यदि आपके दोस्तों ये 5 पॉइंट आपके सर्टिफिकेट में है और यदि इन 5 पॉइंट में से आपके सर्टिफिकेट में कोई भी एक पॉइंट छूट गया या रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है या डेट इशू नहीं है तो आप 100% दोस्तों डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किए जाओगे। अभी मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, अभी भी आपके पास वक्त है। जिन लोगों का अभी तक फिजिकल नहीं हुआ है तो वो दोस्तों इस बात को ज़रूर ध्यान रखें और दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जिन लोगों का दोस्तों अभी तक फिजिकल नहीं हुआ तो ये दोस्तों उन लोगों को जानकारी मिल सके ताकि वो अपना पहले से ही सुधार कर लें और ताकि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर ना किया जा सके। तो ये था दोस्तों आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के दोस्तों बारे में। इन 5 बातों का दोस्तों ध्यान रखना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यदि आपको ये दोस्तों 5 बातें ध्यान आ गई हैं तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट पर। अब देखिए दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट में भी दोस्तों काफ़ी लड़के दोस्तों बाहर किए जा रहे हैं। एक तो दोस्तों 3 तरीके से लड़के सबसे ज़्यादा बाहर हो रहे हैं। एक तो दोस्तों हाइट मेजरमेंट में लड़के बाहर हो रहे हैं, किसी की हाइट 165 निकल रही है तो किसी की 164 निकल रही है, जबकि मांगी कितनी गई थी दोस्तों 167.5 मांगी गई है। और काफ़ी लड़के दोस्तों चेस्ट में तो खैर इतना बाहर नहीं हो रहे हैं जितना दोस्तों हाइट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो रहे हैं। तो आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पहले से बनाया है कि आपको दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से दोस्तों आप उसके जो पूरा क्रम से बताया कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसका वीडियो आपको मैं
लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में बताया कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फेक कैसा होता है। तो ये पांचों कंडीशन दोस्तों आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट में होती हैं, और इन पांचों में से कोई भी यदि आपके सर्टिफिकेट में एक पॉइंट मिस हो गया तो वो समझ लीजिए आपका फेक सर्टिफिकेट माना जाएगा। तो यही है दोस्तों ओरिजिनल सर्टिफिकेट और फेक सर्टिफिकेट में अंतर। तो अब बात करते हैं दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट्स को लेकर, कि काफ़ी लड़कों के दोस्तों मैसेज आया था कि जाति प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए, स्टेट का होना चाहिए या सेंट्रल का होना चाहिए। तो इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। बीएसएफ ट्रेडमैन में जो दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट होता है, उसके सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैंडिडेट वालों के लिए। तो जनरल का दोस्तों कोई कास्ट इसमें नहीं दिया है कि जनरल वालों की कोई कास्ट होती है। तो आपको बता दें कि वैसे तो सामान्य जाति प्रमाण पत्र भी बनता है, लेकिन दोस्तों आपका बीएसएफ में सामान्य का जाति प्रमाण पत्र के लिए दोस्तों कुछ नहीं कहा गया। उन्होंने कहा है कि सामान्य का दोस्तों कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, केवल किन लोगों का लगेगा, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी वालों का दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जनरल वालों का दोस्तों कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। तो जनरल वालों के लिए अच्छी बात है कि आप लोगों को कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। अब बात करते हैं तो बनवाना किसको है, तो आपको बनवाना पड़ेगा ओबीसी वालों को, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी वाले, और ईडब्ल्यूएस वाले अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लेकर जरूर जाएं। ओबीसी, एससी एसटी वालों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों बनवाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट होना कैसा चाहिए, तो लेकिन दोस्तों जो आपका जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट है वो केंद्र सरकार का होना चाहिए, केंद्र सरकार द्वारा बना होना चाहिए, वो भी इंग्लिश में लिखा हुआ होना चाहिए। तो इसका दोस्तों आपको विशेष याद रखना है। काफ़ी कैंडिडेट क्या किए हैं कि उन्होंने दोस्तों अपना राज्य वाला बनवा लिया यानी स्टेट का दोस्तों उन्होंने सर्टिफिकेट बनवा लिया है, बट वहाँ पर जाके जब वो आपसे सेंट्रल का मांग रहे हैं तो उनके पास नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में भी काफ़ी लड़के दोस्तों बाहर किए जा रहे हैं जाति प्रमाण पत्र के ऊपर। तो आपको दोस्तों अपना केंद्र सरकार द्वारा बनवा के लेकर जाना है। यदि आपके पास केंद्र सरकार का नहीं है और अभी तक आपका फिजिकल नहीं हुआ है, तो अभी आपके पास टाइम है, तो जल्दी से दोस्तों आप केंद्र सरकार का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। और हो सके तो आपको मैं एक अच्छी सी सलाह दे दूं कि आप दोस्तों अपना स्टेट का भी लेके जाना और कास्ट दोनों का लेके जाना। हमारी यदि आप राय माने तो कोई 2-4 किलो का दोस्तों सर्टिफिकेट तो है नहीं कि इतना वजन लाद के मैं जा रहा हूँ। कागज़ है दोस्तों डाल लीजिएगा उत्तर प्रदेश का, यानी अपने प्रदेश जहाँ जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अपना स्टेट सर्टिफिकेट भी लेके जाना, सेंट्रल का भी, यानी दोनों दोस्तों सर्टिफिकेट लेके जाना। और हो सके तो आप दोस्तों अपना करैक्टर सर्टिफिकेट भी लेकर जाना। मैं कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैंने भी दोस्तों एक बार जब मैं दिल्ली गया था दोस्तों, राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में दोस्तों भर्ती हुई थी, तो उसमें भी मुझे दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किया गया था, और वो भी दोस्तों मुझे करैक्टर सर्टिफिकेट में ही बाहर किया गया था। क्योंकि दोस्तों मैं करैक्टर सर्टिफिकेट जो दोस्तों 2 प्रकार से बनता है, एक बनता है दोस्तों गाँव और प्रधान के द्वारा, जो दोस्तों गांव का सरपंच मुखिया होता है, और एक बनता है दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन वाला। तो दोस्तों मैंने क्या किया था, मैं पुलिस वेरिफिकेशन वाला नहीं बन पाया था, मेरा गांव का लेके गया था दोस्तों, वहां पर मान्य नहीं किया गया। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों काफ़ी समस्याएं खड़ी हो सकती है। लेकिन दोस्तों आपको अपनी पूरी तैयारी के साथ जाना है। आप अपना स्टेट का भी लेके जाना और सेंट्रल का भी लेके जाना, इसका विशेष ध्यान रखना है। बस दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट में बस आपका इतना ही है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में दोस्तों मैं बता ही चुका हूं कि आपको दोस्तों किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और हाँ दोस्तों, आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। जिस स्टेट्स में आप रहते हैं, जहां के भी रहने वाले हैं, उसका दोस्तों डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। तो और दोस्तों जो भी हम प्रक्रिया थी दोस्तों वो मैंने आपको बता दी है कि कौन सा दोस्तों ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है, कौन सा दोस्तों फेक सर्टिफिकेट होता है। तो आप दोस्तों आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा फेक है। यदि आपका फेक है तो दोस्तों अपना सुधार कीजिएगा। तो इन विशेष बातों का ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताई हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और जैसी भी दोस्तों हमें नई नई जानकारी मिलेंगी तो वो हम आप लोगों के सामने शेयर करते रहेंगे। और यदि दोस्तों आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, और इसे दोस्तों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी दोस्तों उनको भी मिल सके, वो भी दोस्तों अपने मतलब सुधार कर सके, ताकि वो उन्हें दोस्तों एक्सपीरियंस उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर ना किया जाए। तो चलिए दोस्तों हम आप लोगों के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन को प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको दोस्तों मिलती रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।